पुल चाहिए आपको? हाँ पुल चाहिए, सबसे बड़ी नेकी है जी, बहुत ज़्यादा नेकी है साहब, हाथ जोड़ते हैं हम, हमारे को पुल चाहिए। क्या लगता है बनेगा? उम्मीद नहीं है, नहीं उम्मीद है। उम्मीद नहीं है। आपके एमएलए है सतीश जी। एम तो बता, वायदा तो किया उसने, हाँ। क्या पता सर। आज तक शायद 7-8 महीने हो गए हैं, मुझे आज तक उनके अंदर कोई सीरियसनेस दिखी नहीं। उम्मीद है कि आपसे मिलने पहुंचेंगे? हाँ उम्मीद है सर, पहुँचने आएंगे, आएंगे? आएंगे पक्का आएंगे सर। ने मीडिया कभी आया यहाँ? मीडिया पहली बार आया सर, मीडिया इधर कोई नहीं आया। 60 साल में देखा ना, 60 साल में कोई मीडिया इधर हमारे गाँव में कोई नहीं आया। तो इसके बाद जो इस पहाड़ों के भाई पीछे ये लोग ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है। पाकिस्तानी है। जिस क्षेत्र से मैंने आपको पहले तस्वीरें बताई, उसमें हमने ये भी बताया कि मैं धन्यवाद उनका करूंगा जिन्होंने ये क्षेत्र तक हमें पहुंचाया, मीडिया को पहुंचाया, और उन लोगों ने भी धन्यवाद किया कि एक इनिशिएटिव जो लिया बोधराज जी ने, कि उनकी आवाज़ जो है पूरा भारत सुनेगा। पूरे भारत को सुननी भी चाहिए कि उनको किस परेशानी में जीना पड़ रहा है उन लोगों को। बोधराज जी क्या कहना चाहते हैं कि जो हालात आज हमने जनता तक पहुंचाए? मनोज, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही दूर दराज का एरिया और बॉर्डर का लास्ट गांव है, कमाला गांव है, बट्टर पंचायत का एक कमाला गांव है, जहाँ तक बहुत ही परेशानी शायद आपने तस्वीरों में देख ली है, आपने खुद आंखों के सामने देखी है। बहुत ही दुख होता है हमें जब ऐसी बातें हम उठाते हैं और आगे समाधान नहीं होता है, तो बहुत ही दुख होता है। बोधराज जी, यहाँ मांग एक पुल की और बंकर की, उन लोगों ने ये तक भी नहीं कहा कि हमें पानी की सुविधा नहीं है, पर हमें उसके लिए भी कोई चारा नहीं चाहिए। उन्होंने ये नहीं बिल्कुल कहा, उन्होंने सिर्फ एक प्रायोरिटी रखी कि हमें पुल की सुविधा चाहिए, जिसके कारण उन लोगों को जान भी कई लोगों ने, उनके परिवारों के लोगों ने खो दी है। क्या कहोगे इस पर? देखिए, मैं कई बार पहले भी जहाँ आया हूँ और हर बार मैं आवाज़ उठाता हूँ इस एरिया की, बॉर्डर एरिया की, पहाड़ी एरिया की, दूर दराज एरिया की। मैं पर्टिकुलर राय कमाला गाँव की बात करूँगा। और जहाँ तक जब भी कोई इलेक्शन होती है, जब भी कोई नेता आता है, सबसे पहले जो नेता आज तक आया उन्होंने पुल बनाने की बात की है। जो आज के जहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी वायदा किया है पुल बनाने का, लेकिन इलेक्शन के बाद यहाँ आया ही कोई नहीं। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, आज बड़े शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि फायरिंग के बाद बॉर्डर का लास्ट एरिया 0 लाइन पे है, तो इन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं। ना तो बंकर यहाँ बने हैं, ना ही इनको प्लाट दिए गए हैं। कॉलोनियाँ बननी चाहिए इनके लिए, बंकर मिलने चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये बॉर्डर का एरिया है, फारफलंग का एरिया है, वहाँ पे नौजवानों के पास गन्ने होनी चाहिए, जो अपनी रक्षा तो करें ही करें, बट उसके बाद परिवार की रक्षा, लोगों मोहल्ले की रक्षा करें, और उसके बाद जब जंग लगेगी तो अपनी सेना के साथ साथ देंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। बोधराज जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? सतीश शर्मा जी यहाँ के विधायक हैं, और शायद वो भी बता रहे थे कि उन्होंने वादा किया है, आम जनता ने बताया कि वादा किया उन्होंने, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो वादा किया वो तो पूरा करना ही चाहिए, लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप माननीय उमर अब्दुल्ला की नमाज पढ़ना बंद करें, और जहाँ पे लोगों ने आपको वोट दिए हैं, लोगों ने आपको जिताया है, उन लोगों की सुध लें। आप एक विधायक हैं, आप एक मंत्री हैं, सीरियस मोड पे जाके लोगों की बात करें, और जो हवाई बातें, हवाई फायर, ये बातें शोभा नहीं देती हैं। एक एमएलए होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, एक सुलझा हुआ इंसान वही है जो लोगों की आवाज़ को उठाएगा और लोगों के मसले हल करेगा। आज तक शायद 7-8 महीने हो गए हैं, मुझे आज तक उनके अंदर कोई सीरियसनेस दिखी नहीं। क्या लगता है असेंबली में इस जगह के पुल के बारे में आवाज़ उठाई जाएगी सतीश शर्मा जी द्वारा? क्या लगता है? देखिए, उठानी चाहिए और जिम्मेवारी भी बनती है। असेंबली के बाहर बोल रहा है तो उठा सकता है, मैं हर मोड़ पे, हर जगह पे उठाऊंगा, लेकिन जो असेंबली में जिन लोगों ने जिनको जिता के भेजा है, उनका फर्ज बनता है। शंभ का विधायक है और जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में मंत्री है, उनको ये काम करने चाहिए और करने भी चाहिए, एक जिम्मेवारी है। अब टीका टिप्पणी 8 महीने हो गए, बहुत है। अब किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, वो मुझे भी शोभा नहीं देती है। मैं कहता हूँ कि विधायक की जो जिम्मेवारी होती है वो करनी चाहिए। अभी तक मुझे कोई सीरियस, चाहे वो बॉर्डर की फायरिंग की बात हुई है, कितना 0 लाइन पे डिस्टर्ब लोग हुए हैं। अब मैंने देखा कि एनजीओ मदद कर रही हैं, एनजीओ खुल के ग्राउंड पे उतर चुकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के विधायक और खासकर शंभ बॉर्डर की बात करो, यहाँ का मंत्री है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता,
मनु जी एक जिम्मेवार है, विधायक की एक जिम्मेवारी होती है, वो अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और लोगों को पहले भी जंगें होती थी, पहले लोगों को प्लाट मिलेंगे, उसके बाद जंग में जब जंग होती थी लोगों को सेफ जगह पे पहुँचाया जाता था, उसके बाद लोगों को पंखे का अरेंजमेंट किया जाता, टेंट का अरेंजमेंट किया जाता था। इस समय लोग ऐसे ही जंगलों में पहाड़ों के नीचे दर बदर घूमते रहे। कोई चाहे वो डीसी जम्मू हो, उन्होंने चक्कर लगाया जहाँ जहाँ रोड थे, रोड पे चक्कर लगाया। एसडी साहब ने तो डीसी से साहब के साथ ही आए, फिजिकली उन्होंने चक्कर खुद नहीं लगाया। और विधायक जी को जब इलेक्शन होती है, जब वोट होते हैं, तब वो वहाँ आ जाते हैं, तब उनको जाति मिलती हैं, बरादरियाँ मिलती हैं, लोग मिलते हैं। अब वो लोग, अब वो जातियाँ, अब वो परेशानियाँ कहाँ गई, मैं तो पूछना चाहता हूँ। क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, खासकर बॉर्डर के लोग, पहाड़ी एरिया के लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को कहना चाहता हूँ, बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को जो पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से अफेक्टेड एरिया हैं, उनको 10-10 मरले का प्लाट दिया जाए और उनके ऊपर शेड बनाने के लिए 5-5 लाख दिया जाए। और उसके बाद हर घर को बंकर दिया जाए, हर घर में बंकर की सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो फायरिंग पाकिस्तान एक कायराना मुल्क है, डरपोक मुल्क है, वो हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि जब वो हमारी सेना से मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डरपोक है, वो जब वो फायर करे, नापाक हरकत करे, हमारे लोग सेफ जगह पे सुरक्षित अपने बंकरों में अपना टाइम पास कर सकें और सुरक्षित अपनी जान को बचा सकें। ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकारें किस लिए बनाते हैं, एमएलए किस लिए बनाते हैं? बड़ा अफसोस होता है मुझे जब एक एमएलए ही नॉन सीरियस हो। क्या लगता है आपको, लगता नहीं कि वो सीरियस हैं इन चीज़ों को लेकर? नहीं, अभी तो 8 महीने के दिखे नहीं, आगे मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ उनको ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे, वो लोगों की बात सुने और बात सुनने के बाद उसके अमल किया जाए। फर्क तो होता है। सुन के अगर ग्राउंड से निकला हुआ बंदा हो और ऐसा तरदाली के तहत बना हो, फर्क तो होता है। एसआरओ जो कैटेगरी के तहत एसआरओ तरदाली के तहत बने होते लीडर हैं या मुलाजिम हैं, आपको देखते ही हैं उनकी परफॉर्मेंस में, और ग्राउंड और जो अपने हाथों से निकला हुआ हो, तो फर्क तो होगा, फर्क तो होता है। जो फर्क आज लोग महसूस कर रहे हैं, खासकर शंभ आप ये कहेंगे कि आप जितने लोगों से मिले हैं ग्राउंड में, आज काफ़ी सारे क्षेत्र आपने कवर किए हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे कि विधायक जी, मंत्री जी नहीं पहुंचे हैं अभी तक, लोगों ने यही बताया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मोनू जी, आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताई है, चाहे हम जोगमा की बात करें, चाहे हमने मकेरी की बात की, चाहे हमने हरियाणी की बात की, चाहे हमने बट्टल की बात की, चाहे हमने सेरी की बात की, पलाई की बात की, आप भी कमाला पहुँचे हैं। जहाँ की बात की, उसके पहले मैं नाथल गया था, थे गया था, कमदीनी गया था, बल्ली गया था, सिवनी गया था। इस एरिया में अभी कुछ चक्कर ही नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि आज मैंने उनको वक्त दिया। आज 1 हफ्ता हो गया, फायरिंग बंद हो गई। बिल्कुल, मुझे पता है वो बिजी होंगे, हम समझते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जिताया है, जिनकी वजह से वो बने हैं, क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं था इन जहाँ पे आना, रोडों में जाना, रोड में जाना और लोगों के बीच जाना, जमीन आसमान का फर्क है। बातें करना और ग्राउंड पे उतरना, जमीन आसमान का फर्क है। तो आज लोग बड़े परेशान हैं। आज जो लोग इसे बॉर्डर छट के, जीरो लाइन के बॉर्डर के लोग, सब लोगों ने पहाड़ों के पीछे रात निकाली है, पहाड़ों के नीचे छिप के निकाली है, लेकिन उनके पास कोई सुध लेने नहीं आया। और मैं सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है, एमएलए की अपनी पावर्स होती हैं और उसके बाद मंत्री की अपनी पावर्स होती हैं। मुझे तो लगता है इनको अपनी पावर की जानकारी ही नहीं है। आज लोगों की कोई मदद नहीं की गई। लोगों ने अपने किराए से, अपने सोर्स से जहाँ से निकले, हमने देखा फील्ड में जाके, चाहे हरियाणी वाले की बात करें, उन्होंने बोला हमने खुद निकले जहाँ से गाड़ी पैसे देके, कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। और उसके बाद मनोज जी, बड़ा दुख इस बात का होता है कि एसडीएम खोड़ दफ्तर के बाद बसें लगाई जाती हैं। वो बसें पर्टिकुलर किसी बंदे को फ़ायदा देने के लिए होती हैं। क्या लोकल गाड़ियाँ नहीं थी? क्या जिस पंचायत में हम मैटाडोर चलती हैं उनको नहीं बोला जाता था? क्योंकि वो लोग भी जानते हैं और उनको पता भी है, अपने तरीके से बैठाया जाता था। लंबरदारों को, चौकीदारों को पावरें दी जाती थी, दी जानी चाहिए थी, लोगों को सेफ जगह पे पहुँचाया जाता था। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा तहसीलदार खड़ा बल्ली को, वो बहुत ही अप्रिशिएट के काबिल हैं। उन्होंने जंग को बहुत ही सीरियस, एक पजामा मैंने देखा उनको लगाया हुए, एक टी शर्ट पे उन्होंने पूरे 7-8 दिन उन्होंने दिन रात नहीं देखी। उनकी आंखें जब मैं देखता था, आंखें सुजन थी, नींद नहीं पूरी ली उन्होंने।
अप्रिशिएट करना था ऐसे अफसर। अगर ऐसे एसडीएम साहब ऐसे सीरियस होते, बीडीओ साहब सीरियस होते, जब बाकी बड़े अधिकारी डीसी साहब सीरियस होते, जहाँ का एमएलए सीरियस होता। एमएलए तो नॉन सीरियस, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बच्चे अभी जंग चल रही है, जंग के हालात में वो बैट खेल रहे हैं, अब लोग बॉर्डर पे परेशान हैं, अब वो बैट बॉल खेल रहे हैं। जी ऐसा विधायक की काम होना चाहिए। सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने के बाद वो ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी चैनल की माध्यम से कहता हूँ, आप उमर अब्दुल्ला साहब का नमाज पढ़ना बंद करें। आपको शम विधानसभा के लोगों ने आपको वोट दिया है, आप लोगों की सुध लें, वरना बोधराज शर्मा जगह जगह जाके लोगों की आवाज़ उठाएगा और आपकी जो कमजोर, जो गलत आपने जो काम कर रहे हो, उमर अब्दुल्ला की नमाज पढ़ रहे हो, उसको बंद कर दें आप, और लोगों की बात करें, शम की बात करें, बटल की बात करें, पलाई की बात करें, बडों की बात करें, मिले खुई की बात करें, टक्कर की बात करें, खौट की मी पर गरड सैंत, जहाँ फिर मल्ला पुखनी की बात करें, जहाँ फिर शम विधानसभा की जो पंचायतें हैं वहाँ की बात करें, खासकर जो बॉर्डर फैक्ट्री एरिया हैं वहाँ पे जाना चाहिए। और विधायक जी को, एमएलए साहब को अपने फंड से पैसे देने चाहिए। एनजीओ तो बाकी वाले वो नॉन गवर्नमेंट होती है, वो मदद कर रही हैं, तो ये इनके एमएलए का मुंह देखना है, विधायक का मुंह, मंत्रियों का मुंह देखना है, ये खाली फोटो खिंचवाने के लिए है। अगर नहीं आओगी बस की बात, रिजाइन कर दें, रिजाइन कर देना चाहिए उनको, तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है जब छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रो रहे थे फायरिंग में, कोई गाड़ी का प्रबंध नहीं किया गया इन लोगों ने। अब लोगों को क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ के 4-5 लोग बोलते हैं, बोलो हमने गाड़ी भेजी, हमने गाड़ी भेजी। अब ग्राउंड जीरो पे देखे ना क्या हुआ। मैं इसको बदला समझूं, जो आपका आक्रोश है इसको मैं बदला समझूं, जहाँ ये दर्द है उन लोगों का। मनु जी, आप सुबह से मेरे साथ चल रहे हैं, आपने देखा, अफसोस है अब लोग फायरिंग की वजह से वापस आए हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। हरियाणा में हैंडपंप खराब है, जो को डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। अब देखिए जो बुजुर्ग आने जाने में थक गए हैं, परेशान हुए हैं, वो बीमार हुए हैं, बीमार हुए हैं। इस जगह में रोड नहीं है, इस जगह पे रोड नहीं है। और एमएलए किस लिए बनाने, लोगों ने किस लिए एमएलए बनाने हैं, फोटो खिंचवाने के लिए। बट कहने की बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन मैं लाइन क्रॉस कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि बड़ा दुख है, और वो लोग इतना जिंदगी जी रहे हैं। अब चाहे वो जो डोरी टिके से लोग जहाँ आए, जहाँ चौकी चौरा से आए, बुजुर्ग लोग थे, आने जाने में हिल गए, परेशानी होगी उनको, बीमार हो गए हैं, उनके लिए कोई इलाज नहीं है, जो कि मैं डॉक्टर ही नहीं है। क्या करना है एमएलए को, डॉक्टर बैठाने के लिए कोई फंड चाहिए, खाली ताकत चाहिए, पेन की साइन चाहिए, और तजर्बा चाहिए, तरीका चाहिए। अगर मेरे जैसा बंदा होता, एक हफ्ते में सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं होता, तो मैं शायद रिजाइन कर देता। किसी के बैठे आना तो जानकारी कुछ है नहीं। मनु जी बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तो जनाब ये बातें आपने बोधराज जी की सुनी, ये मैंने सवाल भी इनसे किया कि ये कोई गुस्सा है या आक्रोश किस लिए है, कोई बदला तो नहीं किसी चीज़ का, या आक्रोश किस लिए, इतना गुस्सा क्यों। तो जवाब था कि दर्द है उन लोगों का जिनका कुछ नहीं सुना जा रहा सरकार की तरफ से, उनके विधायक की तरफ से। ये बोधराज जी के शब्द हैं जी। अफसोस कर रहे हैं इस बात का, ये अफसोस जता रहे हैं इस बात का कि विधायक जी जो हैं लोगों के बीच में नहीं पहुंचे, वो रोड ही घूम रहे हैं, अंदर लोगों के बीच में नहीं घुसे। अभी दो काम कर रहे हैं वो, एक तो रोड जा रहे हैं, दूसरा उमर अब्दुल्ला का नमाज पढ़ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बंद करें और फील्ड में लोगों की बात करें, फील्ड में लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्या सुने और इमीडिएटली एक्शन करें। इमीडिएटली अगर वो एमएलए हैं, एमएलए की अपनी पावर्स हैं, अगर वो अपनी पावर नहीं समझ सकता, किसी से सलाह लें, सलाह लें किसी से। एमएलए की पावर क्या है, एमएलए के पास मंत्री है, वो मंत्री की पावर है क्या है, खाली गाली देना, आलतू फालतू बातें करना, स्टंटबाजी करना, ये हो गया। ये 8 महीने हो गए हैं, अब जंग का माहौल था। बहुत अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। धन्यवाद। बहुत अफसोस है, बहुत सारे बातें जो हैं बोधराज जी कह रहे हैं, वीडियो आपके तक पहुंच चुका है। यदि मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, जो उनके होंगे ना, बड़े सारे कुछ बातें लिखेंगे, अनाप शनाप लिखेंगे, जो अंधभक्त होंगे उसके, उनको भी बात आ जाना चाहिए। ये लोग बॉर्डर के लोग हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, तो आप आंखें बंद करके बैठे हैं। बोधराज जी लोगों ने खुद बताया है, आपने देखा ना, खुद बता रहे हैं लोग। बुजुर्ग 72 साल का बुजुर्ग हाथ बांध रहा है,
शायद उनके परिवार के बाप से भी ज़्यादा हों, बड़ी उम्र के लोग हों। तो इससे ज़्यादा शर्मिंग और क्या हो सकती है मोनू जी, और क्या हो सकती है? चुल्लू भर पानी में आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो जिस क्षेत्र से मैंने तस्वीरें आपके साथ साझा की हैं, ये लोग वो लोग हैं जो बॉर्डर क्षेत्र के नज़दीक क्षेत्र हैं, वहाँ रहते हैं। और शायद ये आखिरी जिस जगह से मैं तस्वीरें बता रहा हूँ, क्या नाम था इस गांव का? कमाला। कमाला बट्टर पंचायत का लास्ट गांव है। बट्टल पंचायत का आखिरी गांव कमाला, वहाँ मैं गया था। वहाँ से मैं लौट तो आया, पर एक उम्मीद उनके तक छोड़ आया हूँ। ये उम्मीद आम जनता ने पूरी करनी है। वो कैसे होगी कि आप ये चेहरा जो है इन लोगों का, कमाला के लोगों का, पूरे भारत में दिखा दीजिए। पूरे भारत को दिखा दीजिए कि कमाला क्षेत्र जो है खड़ावली तहसील का, वहाँ पे लोग किस तरह से व्यापन कर रहे हैं, ज़िंदगी किस तरह से जी रहे हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जितना हो सके इन लोगों का दर्द में सहारा ज़रूर बनिएगा। और कुछ बातें जो हैं बोधराज जी ने विधायक सतीश शर्मा जी, मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, उनके तक पहुंचाई हैं। तो वीडियो ज़रूर साझा करिएगा जनाब, जितना हो सकेगा। कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, जितना हो सके उतना शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जितना हो सके उतना कमेंट करके बताइए कि जिन लोगों की आवाज़ हमने आपके तक पहुंचाई है, वो गांव वालों की गलती आखिर क्या है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर दर्द महसूस करते हो तो दर्द का सहारा ज़रूर बनना। तो वीडियो को शेयर करना। इसी के साथ आप जुड़ते हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।